हमें हमेशा अपने जीवन के अंदर सच्चे मन से, सच्ची लगन से अपने हर कार्य को अंजाम देना चाहिए, अपने हर कर्म को अंजाम देना चाहिए। क्योंकि वैसे भी संस्कृत के शास्त्रों में बताया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इंसान को सच्चे मन से अपने कर्म करते रहना चाहिए। फल के बारे में उसकी इच्छा एवं उसके बारे में सोचना नहीं होना चाहिए। अच्छे कर्मों का फल हमेशा अच्छा होता है। तो दोस्तों आज टॉक टाइम परिवार के साथ जुड़ के हम सब लोगों ने एक अच्छा रास्ता तय करने का निर्णय लिया है और इसमें रहते हुए एज अ वेलनेस प्रमोटर हम समाज के लिए कुछ अच्छे कर्म करना चाहते हैं और अच्छे कर्म करते हुए ही अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं। तो ये तो शास्त्रार्थ है दोस्तों। अगर आप सच्चे मन से लोगों की भलाई के लिए, लोगों की अच्छाई के लिए, समाज की अच्छाई के लिए जब भी कुछ करने चलेंगे, तो भगवान, प्रकृति ये सब आपका पूर्णतया साथ देते हैं। तो आज के इस त्योहार के पर्व पे बड़ी शुभकामनाओं के साथ मैं आप सब लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ कि वो आप सबके सपनों को पूरा करने के लिए आपको आशीर्वाद दे और आपको मेहनत करने की इतनी शक्ति दे ताकि आपकी मंजिल कितनी भी दूर क्यों ना हो, वो आपको अपने बिल्कुल पास नज़र आने लगे। सो दोस्तों आज का जैसा कि हमारा सेशन किसके बारे में है ये आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मैं ये कहूँगा कि शायद ये सेशन हमारे पूरे सभी उत्पादों की अगर हम बात करें, तो ये सेशन हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए। क्योंकि इसके बिना हमारे जीवन को संभव कर पाना, हमारे जीवन को अच्छी तरह से जी पाना, शायद हम सब लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। असंभव ही कह सकते हैं आप। क्योंकि आज का सेशन हमने उन 2 मूलभूत ज़रूरतों के बारे में रखा है, जिनके बिना इंसान का जीवन पूरा ही नहीं हो सकता। एक मैनेजमेंट में थ्योरी पढ़ाई जाती है दोस्तों, जिसको मैस्लोज़ हायरार्की ऑफ नीड्स कहा जाता है। ज़रूरतों के बारे में लिखी गई वो एक थ्योरी है। मैस्लोज़ एक बहुत बड़े राइटर हुए हैं मैनेजमेंट के। तो उनकी थ्योरी में सबसे पहला आता है ज़रूरत, साइकोलॉजिकल बेसिक नीड्स बेसिकली, हमारी मूलभूत ज़रूरतें। तो ये हमारी आज का सेशन जो है ये मूलभूत ज़रूरतों से जुड़ा हुआ है। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एक तरफ गायें चारा खा रही हैं, बंधी हुई हैं, दूसरी तरफ कुछ किसान अपने खेत में फसल उगा रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें आज के जो हमारे सेशन की बेस है, वो ये है कि किस तरह से हम जिन जड़ी-बूटियों से इंसानों की दवाएँ बनाते हैं, उन्हीं जड़ी-बूटियों से क्या हमने ऐसे उत्पाद भी तैयार किए जिनसे जानवरों की सेहत एवं अपने खेतों की सेहत का भी ध्यान रखा जा सके। दोनों चीज़ें समझिए दोस्तों, जानवरों की हमें क्यों ज़रूरत है? क्योंकि जानवर जो है गाय है, भैंस है, काऊ, तो ये बेसिकली मूलभूत सोर्स है हमारे लिए जिस दूध की आवश्यकता होती है, दूध को पैदा करने की। और दूसरा जो अन्न हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, जो अनाज हम खाते हैं, वो जहाँ पैदा किया जाता है उन खेतों की। तो इन दोनों चीज़ों के बिना हमारे जीवन को जी पाना असंभव ही माना जाना चाहिए। सो आज दोस्तों हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हम हर रोज बात भी करते हैं अपनी जीवन शैली को लेके, अपने खान-पान को लेके, अपने रहन-सहन को लेके, तो प्रकृति से जुड़े रहने के केवल ये 2 माध्यम बचे हैं जहाँ पे हम अपने अनुसार अगर चाहें तो परिवर्तन कर सकते हैं और उन परिवर्तनों को करते हुए हम इन दोनों चीज़ों से आने वाले पदार्थ जिनका हम भोग करते हैं, प्रतिदिन भोग करते हैं, अगर हम
उनके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दें और पूर्णतया जैविक चीजों का इस्तेमाल करते हुए इन दोनों के स्वास्थ्य को सही ढंग से रखने की कोशिश करें, तो दोस्तों ये मानिए, अगर हमारे जानवरों की और हमारे खेतों की हम अच्छे ढंग से देखभाल करते हुए, जैविक चीजों का प्रयोग करते हुए इनकी सेहत का ध्यान रखेंगे, तो हमारी सेहत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। हमारा स्वास्थ्य ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो आज के सेशन में मैं आप सबसे एक गुजारिश भी करूंगा कि जितनी चीजें मैं बताने वाला हूं दोस्तों, उन चीजों को नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि कई चीजें क्या होता है, जब हम सेशन ले रहे होते हैं तो निकलती रहती हैं, बातें चलती रहती हैं, आधी दिमाग में रह जाती हैं, आधी दिमाग में नहीं रह पाती। सो दोस्तों, आप सब लोगों को इन चीजों के बारे में जितना ज्ञान मिले, जहां से मिले, लेते रहना चाहिए। वही ज्ञान आपको परिपक्व बनाता है, मैच्योर बनाता है, कॉन्फिडेंट बनाता है। और जब आप कॉन्फिडेंस से उसी ज्ञान को लोगों के सामने रखते हैं, तो हर इंसान आपकी कही बातों पे विश्वास करता है, हर इंसान आपको फॉलो करना चाहता है। सो दोस्तों, let us start our today's session basically। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, आज की सेशन की शुरुआत हम जो करने वाले हैं वो दो चीजें हैं। एक तो जुड़ा हुआ है उत्पाद हमारे जानवरों की सेहत को लेके, हमारे जानवरों की जो गाय है, भैंस है, भेड़ बकरी है, आप ये कह सकते हैं दुधारू पशु, मिल्की एनिमल्स, जो पशु दूध देते हैं, उनकी सेहत को हम किस ढंग से संभाल के रख सकते हैं, किस ढंग से उन्हें अच्छा और सेहतमंद बना सकते हैं दोस्तों। क्योंकि यही एक जरिया है, यही एक रास्ता है, यही एकमात्र सूत्र है। अगर हम अपने जानवरों की देखभाल करके, उनके शरीर की देखभाल करके, उनके लिए जैविक ऑर्गेनिक रूप से बनाया गया आहार उनको देते हैं, तो आहार जो वो खाना खाते हैं, जैसा वो खाना खाते हैं, उसी से उनका दूध बनता है। अगर वो खाना अच्छा होगा तो अच्छा दूध बनेगा, न्यूट्रिशियस दूध बनेगा, जिसमें पूरा पोषण होगा। और उसी दूध को आहार के रूप में हम लेंगे तो डेफिनेटली वो सारा पोषण हमें मिलने वाला है। तो ये बिल्कुल वैसा हुआ, जैसा हम बीज बोने वाले हैं, वैसे ही फल हमारी तकदीर में आने वाले हैं। तो क्यों ना हम अच्छे बीज बोएं, क्यों ना हम अच्छी तरह पालन पोषण करके अपने जानवरों को अच्छा आहार दें, ताकि वो भी हमें उसी अच्छे आहार से बना अच्छे दूध का यापन करा सके। तो दोस्तों, अगर हम हर्बल प्लांट्स की बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि टॉप टाइम परिवार ने कई तरह की जो क्रोनिक डिजीजेस हैं, उनके लिए जैविक जड़ी बूटियों का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही बेहतरीन उत्पाद हमें दिए हैं, जिनका प्रयोग हम करते हुए आज समाज के कई लोगों को कई तरह की बीमारियों से निजात दिला पा रहे हैं। सो दोस्तों, जहां तक बात आती है हर्बल मेडिसिन की, हर्बल जड़ी बूटियों की, तो यही नेचर है और नेचर ही गॉड है। क्योंकि अगर आप आयुर्वेद की बात करते हैं, तो मैंने पहले भी बताया है कि आयुर्वेद की परिभाषा वेदों से संग्रहित किए गए ज्ञान के द्वारा अपनी आयु को बढ़ाने की पद्धति को आयुर्वेद कहते हैं। और आयुर्वेद पूर्णतया निर्धारित होता है प्रकृति पे। तो प्रकृति ने हमें वो सभी जड़ी बूटियां दी हैं, जिनका हम उपयोग करते हुए अपने आप को और अपने वातावरण को पूर्णतया सुरक्षित रख सकते हैं। सो दोस्तों, जिन जड़ी बूटियों से हम इंसानों की दवाएं बना रहे हैं, उन्हीं जड़ी बूटियों से हम जानवरों की दवाएं बना सकते हैं। और ये हमने पूरी तरह अनुसंधान करते हुए सिद्ध किया। हमारे R&D टीम, डॉक्टर आसिन मौर्या, जो हमारे R&D टीम के हेड हैं, प्रमुख हैं, उन्होंने अथक मेहनत से, अथक प्रयासों से, अथक अनुसंधानों के परिश्रम से
ये चीज़ साबित भी की है और कुछ ऐसे उत्पाद हमें दिए हैं जिनके द्वारा हम लोगों को समझा सकते हैं कि अगर वो इन उत्पादों का, इन जैविक उत्पादों का, इन प्राकृतिक उत्पादों का लगातार प्रयोग करते हैं, तो वो जानवरों की सेहत को, अपने द्वारा पाले जाने वाले दुधारू पशुओं की सेहत को और अच्छा बना सकते हैं। सो दोस्तों, अगर हम ये ऑर्गेनिक उत्पाद अपने जानवरों पे प्रयोग करते हैं, तो आप समझिए कि वो हमारे जानवरों को विभिन्न रोगों, कौन से रोग होते हैं दोस्तों? लाइक पॉइज़निंग, किसी भी तरह से जहरीला पदार्थ खा लेने से उनकी तबीयत बिगड़ने लगती है, कफ, कॉन्स्टिपेशन, फुट एंड माउथ डिजीज़, डर्मेटाइटिस, कैटरैक्ट, बर्निंग, बोन फ्रैक्चर, स्नेक बाइट्स, एब्डोमिनल पेन, स्किन डिजीज़ेज़ एटसेट्रा। ये जितनी तरह की नीचे बीमारियाँ लिखी हैं या प्रॉब्लम समस्याएँ लिखी हैं, ये सभी प्रॉब्लम्स हर जानवर फेस करता है। तो अगर हम इस उत्पाद का प्रयोग करेंगे तो डेफ़िनेटली इन सभी समस्याओं से हम अपने दुधारू पशुओं की रक्षा कर सकते हैं। सो इफ यू वांट टू सेव आवर कैटल, अगर हम अपने जानवरों को बचाना चाहते हैं, वी विल हैव टू शिफ्ट टू ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स। हमें जैविक उत्पादों पे अपने आप को लाना होगा, जैविक उत्पादों का हमें प्रयोग करना होगा। अब ये जो चित्र है दोस्तों, आप ये समझिएगा थोड़ा-सा, ये पूरी इंडस्ट्रीज़ हैं जो हमारे यहाँ चारों तरफ वातावरण को दूषित कर रही हैं, क्योंकि इनसे निकलने वाले जितने भी वेस्ट मटेरियल्स हैं, वो हमारे वातावरण को पूर्णतया टॉक्सिक करते हैं। यानी कि दिन भर उनमें से करोड़ों की मात्रा में, अरबों की मात्रा में टॉक्सिक पदार्थ निकलते हैं, जो वातावरण में, हवा में घूमने लगते हैं और वो साँस के सहारे हमारे शरीर के अंदर आते हैं। और ये जो चीज़ें बाहर सड़ती हुई, वो मतलब सड़ता हुआ गंध जो होता है, उससे निकलने वाले टॉक्सिन्स भी हवा में फैलते हैं और ये जितना वेस्ट मटेरियल बाहर पानी में या नदियों में बहाया जाता है, उससे भी टॉक्सिन्स फैलते हैं। अल्टीमेटली इन सब चीज़ों के ऐसे वातावरण में अगर हम कोई भी चीज़ उगाते हैं खेतों में, तो उसके अंदर क्या उगने वाला है दोस्तों? उसमें वही हवा रहेगी, वही पेस्टिसाइड और केमिकल यूज़ किए जाएँगे और इन सब का प्रभाव आता है अल्टीमेटली हमारे घर में पलने वाले दुधारू जानवर पे, क्योंकि उसको भी यही अन्न मिलता है दोस्तों जो ऐसे वातावरण में उगाया जाता है, जो पूर्णतया टॉक्सिक होता है। और अल्टीमेटली जब इस तरह का खाना खा के हमारे पशुओं का हम दूध ग्रहण करते हैं, तो उस दूध में भी उनके द्वारा खाए जाने वाले पदार्थों का जो मिश्रण होता है, वही उस दूध में हमें प्राप्त होता है और वही दूध हमारे शरीर को पूर्णतया विकसित करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। तो इसलिए जैसा हम बीज बो रहे हैं, आज हम वैसी ही समस्याओं के साथ कई तरह की बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। तो दोस्तों, इस सब चक्र को पूर्णतया गलत होने से रोकने के लिए टॉप टाइम परिवार ने एक ये उत्पाद दिया है समाज को, जिसको कहा जाता है टॉप वेट पाउडर। टॉप वेट पाउडर। अब इसके अंदर वेट वर्ड जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब होता है वेटरिनरी। वेटरिनरी मतलब जो उत्पाद पशुओं से रिलेटेड हो, उसको वेटनरी प्रोडक्ट कहते हैं। तो टॉप टाइम परिवार ने ये उत्पाद दिया समाज को कि इस उत्पाद का प्रयोग करते हुए हम इससे आने वाले टॉक्सिन्स को पशुओं के शरीर से बाहर निकालने में सफल हो सकते हैं, ताकि जो हमें दूध मिलेगा वो टॉक्सिक फ्री होना चाहिए और बिना टॉक्सिन से भरपूर पोषण वाला दूध हमें पूर्णतया विकसित होने में सबसे बेहतरीन रोल अदा करता है। सो दोस्तों, जो टॉप वेट पाउडर है, अगर हम उसकी कंपोजिशन की बात करें, तो ये जो जड़ी-बूटियाँ मैंने स्क्रीन पे दिखाई हैं, इनमें से आप सब लोगों ने, मेरे दोस्तों ने कई जड़ी-बूटियों का नाम पहले भी सुन रखा होगा, क्योंकि यही जड़ी-बूटियाँ हम इंसानों के लिए जो दवाएँ बनाते हैं, उनमें भी इन्हीं का प्रयोग किया जाता है। तो इन जो जड़ी-बूटियों का नाम है दोस्तों, बला, नीम, मेथी, शिगरू, कालमेघ, गुडुचि, सोयाबीन। तो ये 7 जड़ी-बूटियों का वो क्लस्टर है दोस्तों, वो एक मिश्रण है जिससे हमने इस उत्पाद को तैयार किया। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, बेसिकली ये उत्पाद इन सातों जड़ी-बूटियों से निकाले गए तेल के
तेल से बना है। यानी कि ये एक तरह से 2 लीटर तेल है जो इन सातों जड़ी-बूटियों से हमने बनाया है। अब तेल की शेल्फ लाइफ यानी कि तेल को अगर हम खराब होने से बचाना चाहते हैं तो उसमें हमें प्रिजर्वेटिव मिलाने पड़ते हैं। तो इसीलिए हमारे R&D डिपार्टमेंट ने एक निश्चय किया कि हमें इस तेल को किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, तभी हम इसको बाकी के बैक्टीरिया वायरस के इम्पैक्ट से बचा सकते हैं। तो ये डॉक्टर मोरिया की अथक मेहनत और प्रयासों का नतीजा है दोस्तों। वी शुड हैव अ बिग क्लैप फॉर हिम। हमें उनके लिए बहुत ही आदर से एक जोरदार ताड़ियाँ भी बजानी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी टेक्निक का इस्तेमाल किया जिसमें उन्होंने तेल को पाउडर में कन्वर्ट करने का मेथड खोज निकाला और इस 2 लीटर तेल को दोस्तों उन्होंने 1 किलो पाउडर में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस टॉप वेट पाउडर इज़ actually 2 liter oil which we have extracted from these 7 herbs। ये एक्चुअल में 2 लीटर तेल है जिसे हमने इन 7 तरह की जड़ी बूटियों से निकाला है, तैयार किया है। सो दोस्तों इस तरह से बनाया गया उत्पाद ये किस-किस तरह से हमारे दुधारू पशु के शरीर की देखभाल करता है, किस तरह से मदद करता है, आइए अब ये भी जान लेते हैं। सो दोस्तों बेसिकली जो की पॉइंट्स हैं इसके पीछे, इट कंटेन्स हर्बल कोलिन ड्राइव्ड साइंटिफिकली एक्सट्रैक्टेड इन ऑप्टिम अमाउंट्स। ये जो हर्बल कोलिन होता है यानी कि प्राकृतिक ऑर्गेनिक कोलिन होता है जिसका इम्पैक्ट दुधारू पशु के पूरे शरीर के ऊपर सबसे बेहतरीन माना जाता है, उसका इसमें पूर्णतया सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इट कंटेन्स बायोटिन, इसमें पौधों से लिया गया नेचुरल प्राकृतिक बायोटिन है जो हमारे पशुओं के पूरी मांसपेशियों और अस्थि रक्षक के रूप में माना जाता है। वो उसके पूरे शरीर के सेलुलर फंक्शन को भी रेगुलेट करता है। ऑल हर्ब्स आर ऑर्गेनिकली सर्टिफाइड, सभी जो इसमें जड़ी बूटियां डाली गई हैं वो पूर्णतया जैविक रूप से प्रमाणित हैं। It takes care of liver function, digestion, increase immunity and the FCR। अब ये देखिए ये चारों चीजें मेन होती हैं। एक्चुअल में हम जो भी खाना खाते हैं दोस्तों, अगर हमारा लीवर सुचारू रूप से कार्य नहीं करता, तो हम उस खाने को प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले इसमें मैंने अभी आपको जड़ी बूटियां जो बताई उसमें बताया कि इसमें हमने काल मेघ का भी इस्तेमाल किया है। तो काल मेघ जड़ी बूटी हम अपने लिए इंसानों के लिए बनाई जाने वाली लीवर की दवाओं में भी प्रयोग करते हैं क्योंकि कालमेघ हमारे लीवर को बचाए रखने के लिए एक बेहतरीन जड़ी है। तो इसमें भी हमने कालमेघ नामक जड़ी का ही प्रयोग किया है जो हमारे दुधारू पशुओं के लीवर के कार्य क्षमता को बढ़ाते हुए उसकी क्रियाशीलता को सुचारू रूप से चलाती है। और दूसरा डाइजेशन यानी कि ये पाचन प्रणाली को पूर्णतया निर्धारित करता है। इट इंक्रीजेस इम्यूनिटी, ये पशुओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में बेहतरीन रोल अदा करता है। एंड द एफसीआर होता है दोस्तों फीड कंजम्पशन रेशो। ये वो शब्द है जो साइंस इस्तेमाल करती है कि हम जितना खाना खिलाते हैं पशु को उसके हिसाब से क्या वो प्रोडक्टिविटी देता है। फीड कंजम्पशन रेशो यानी कि क्या उसके द्वारा खाए जाने वाले अन्न से पाई हुई एनर्जी उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को निर्धारित करने में सक्षम है। तो ये एफसीआर ही कैलकुलेशन होता है कि हमारा पशु किस तरह से स्वस्थ है या अस्वस्थ है। सो इन सभी चीजों को पूर्णतया आप अपने प्रोडक्ट में पा सकते हैं। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर एनिमल्स, इस प्रोडक्ट का हमारे जानवर के लिए क्या फायदा हो सकता है। नाउ दिस इज द बेसिकली मोरल ऑफ द स्टोरी, दिस इज द एसेंस ऑफ टुडे सेशन। इट reduces bone loss, ये जानवर के शरीर के अंदर हड्डियों में किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं आने देता। ये हड्डियों में कोई कमजोरी नहीं होने देता एंड वीकनेस ड्यू टू लैक्टेशन, क्योंकि बार बार उसे दूध देने की वजह से जो कमजोरी आती है भैंसों में, गायों में और भेड़ बकरियों में, ये उस कमजोरी से उनके शरीर को बचाता है। इट प्रिवेंट्स मेस्टाइटिस एंड इट्स
रीअकरेंस। मैस्टाइटिस होता है दोस्तों थनों पे आने वाली सूजन। ये एक नॉर्मल प्रक्रिया है जो आम रूप से देखी जा सकती है। बेसिकली इसका कारण होता है जानवर के लीवर का पूर्णतया स्वस्थ ना होना, और दूसरा जब हम दूध निकालते हैं तो हम अपने हाथों को पूर्णतया साफ नहीं करते, तो हाथों के ऊपर पाए जाने वाले बैक्टीरिया वायरस भी इस इन्फेक्शन को थनों के ऊपर लाने में रोल अदा करते हैं। तो बेसिकली ये बचाता है उस इन्फेक्शन से, उस थनों की सूजन से ये पूर्णतया रक्षा करता है। It keeps animal active during transition phase 3 weeks prior to calving and 3 weeks after calving। यानी कि ये वो अवस्था है जब डिलीवरी की अवस्था होती है, प्रेगनेंसी की अवस्था होती है जानवर की, तो ये उस समय भी जानवर को पूरी तरह फिट रखता है, स्वस्थ रखता है। इट कीप्स एनिमल स्ट्रेस फ्री, यानी कि ये मानसिक तनाव नहीं होने देता जानवर को, स्पेसिफिकली उस समय में जब वो गर्भवती होती है, यानी कि जब उसका ट्रांजिशन फेज होता है। इट कीप्स लीवर हेल्दी एंड रिड्यूसेस चांसेस ऑफ फैटी लीवर डिजीज। ये जानवर के लीवर को कभी भी फैटी नहीं होने देता, ये उसके लीवर के स्वास्थ्य को पूर्णतया बचा के रखता है, बना के रखता है। एफिशिएंटली सेट्स नेक्स्ट लैक्टेशन साइकिल, क्योंकि जब ट्रांजिशन फेज आ जाता है, जब गर्भावस्था आ जाती है, तब उसकी दूध देने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। तो इस दूध देने की प्रक्रिया को दोबारा भी सुचारू रूप से चलाने में हमारा टॉपवेट पाउडर बेहतरीन माना गया है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर काफ? होने वाले बच्चे के लिए इसका क्या फायदा होता है दोस्तों? इट इज अ सुपीरियर इम्यूनिटी बिल्डर, यानी कि ये शरीर के अंदर जो उसका बच्चा होता है भैंस का या गाय का, ये उसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है एंड ऑप्टिमम न्यूट्रिशन और उसके पूरे पोषण को प्रदान करता है। हेल्दी डाइजेस्टिव स्ट्रेंथ, ये उस बच्चे के पाचन प्रणाली प्रक्रिया को भी सुदृढ़ बनाता है। एंड सफिशिएंट मिल्क फीड लीडिंग टू ऑप्टिमम ग्रोथ, यानी कि ये दूध जो उसके शरीर में बन रहा है भैंस के, उस दूध की सप्लाई भी उस बच्चे तक पूर्णतया करता है। सो व्हाट आर द बेनिफिट्स फॉर द फार्मर? इसका किसानों को क्या लाभ होता है दोस्तों? ये चीज सबसे ज्यादा समझने वाली है बेसिकली। अब यहाँ पे हर किसान को जिसको भी हम बताने जाते हैं इसके बारे में, उसका पहला प्रश्न यही होता है कि मुझे अपने पशु पे 500 रुपया महीना का खर्चा और क्यों बढ़ाना चाहिए? और ये क्वेश्चन पर यहाँ पे हम खर्चा बढ़ाने की बात करते हैं। तो आप दोस्तों इस चीज को बहुत अच्छे ढंग से समझिएगा। चलिए हम मानते हैं कि एक किसान ने, अब इसकी जो डोज रहती है पहले महीने वो 50 ग्राम पर डे रहती है। तो 50 ग्राम के हिसाब से अगर वो 30 दिन अपने जानवर को ये पाउडर खिलाता है, तो उसका कितना पाउडर लगा? 1.5 किलो। और 1.5 किलो पाउडर की जो लागत है दोस्तों वो बनती है 750 रुपीज। यानी कि इस हिसाब से उस किसान का खर्चा 25 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है। ठीक। अब 25 रुपया प्रतिदिन बढ़ने से हम उस किसान को कैसे समझा पाएंगे? तो अब यहाँ आप समझिएगा दोस्तों, जो किसान या जो इंसान अपने दुधारू पशुओं को इस टॉपवेट पाउडर का 50 ग्राम पाउडर पर डे खिलाता है, तो ये आपको गारंटी शुदा बताया जाता है कि 30 दिन बाद आपके पशु का 1 किलो दूध प्रतिदिन का बढ़ जाता है। अब आप समझिएगा दोस्तों, 1 किलो दूध पर डे का प्रतिदिन का उस पशु का बढ़ जाता है। यानी कि 25 रुपया प्रतिदिन अगर आप खर्च कर रहे हैं, तो 1 किलो दूध की आज की कीमत अगर माने तो 40 से 50 रुपया प्रति किलो होती है दोस्तों। तो उस हिसाब से भी उस फार्मर को प्रतिदिन 20 से 25 रुपया का फायदा होता है, अगर वो टॉपवेट पाउडर अपने दुधारू पशु को डेली प्रतिदिन खिलाता है। ये केवल मैं बात कर रहा हूँ दूध को बढ़ने की। बाकी मैं सब चीजों को जो फायदे उसके पूरे शरीर को संभालने के लिए फायदे हो रहे हैं, आपके पशु का लीवर अच्छा हो रहा है, आपके पशु की हड्डियां और मांसपेशियां अच्छी हो रही हैं,
आपके पशुओं के स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं आएगा, आपके पशु के थनों पे होने वाली सूजन जिसे मैस्टाइटिस कहते हैं वो समस्या उसे नहीं होगी। ये सब चीज़ें आप अलग रखिए। मात्र उसके 1 किलो दूध बढ़ने से ही उसके द्वारा किया गया खर्चा डबल होके उसकी जेब में वापिस आ जाता है। यानी कि ₹25 का उसका डेली खर्च होता है और ₹50 का उसे प्रतिदिन फ़ायदा होता है। सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स फॉर फार्मर। इट इंक्रीज्ड मिल्क आउटपुट। ये दूध की प्रोडक्शन, दूध के उत्पादन को बढ़ा देता है। इट इंक्रीज्ड मिल्क फैट कंटेंट और सबसे बड़ी बात क्योंकि इसमें सोयाबीन का प्रयोग किया है दोस्तों और सोयाबीन का क्या फ़ायदा है ये हर इंसान जानता है। हम पुराने समय में सोयाबीन कच्चा भी खिलाया करते थे अपने जानवर को क्योंकि सोयाबीन से उसके दूध के अंदर पाया जाने वाला फैट कंटेंट बढ़ जाता है। अगर नॉर्मल पहले वैल्यू 6 या 7 की आती है, तो जैसे ही सोयाबीन वो खाता है, उसकी फैट कंटेंट 8 या 9 तक पहुँच जाती है दोस्तों। सो it increases milk fat content and also reduction in disease related to immunity, digestion and liver। और इसके प्रयोग से कभी भी आपका दुधारू पशु लीवर की रूप में या डाइजेशन के रूप में कमजोर नहीं होता। फॉर द मैक्सिमम आउटपुट ऑफ डायरी प्रोडक्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन साइकिल। और दूध देने की प्रक्रिया आपके पशु की बहुत अच्छी बनी रहती है एंड ऑप्टिमम मेटाबॉलिज्म ड्यूरिंग ड्राई फेज। और जब वो दूध देना बंद भी कर देता है तब भी आपके पशु की शारीरिक क्षमता हमेशा अच्छी रहती है, वो किसी भी तरह से किसी भी रोग का शिकार नहीं होता। सो दोस्तों व्हाट आर द डोजेज सिस्टम। अब डोज की बात करें तो पहले महीने केवल आपने 50 ग्राम पर डे, जो दोपहर का हम पशु का खाना बनाते हैं 1:30 से 2 बजे या 2:30 बजे के आसपास, तो आप उस समय 50 ग्राम पाउडर उसके हिसाब से गुड़ ले लीजिए 100 या 200 ग्राम। उस गुड़ के साथ उस पाउडर को मिला के आप अपने पशु को खिला सकते हैं। पहले महीने आपने केवल 50 ग्राम पाउडर खिलाना है, दूसरे महीने से वही पाउडर आपने 30 ग्राम कर देना है। अब देखिए वहाँ पहले 50 ग्राम के हिसाब से आपका 1.5 किलो पाउडर महीने का लगता था, अब 30 ग्राम पर डे के हिसाब से आपका पाउडर भी 1 किलो लगेगा। अब आपका खर्चा कम हो गया और आपकी आमदनी बढ़ गई। सो दोस्तों इस माध्यम से आप इस उत्पाद जो कि टॉप टाइम परिवार ने गहन अध्ययन करते हुए 7 क्लासिकल जड़ी-बूटियों का प्रयोग करते हुए बनाया है। अगर आप लगातार ये अपने पशु को देते हैं तो आपका पशु हमेशा स्वस्थ रहता है, उसका दूध का उत्पादन बढ़ता है और आपकी सबसे बड़ी चीज़ कि आपकी आमदनी भी बढ़ती है और सबसे बड़ी बात आपके द्वारा अपने पशु के स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए किया जाने वाला खर्च भी कम होता है। सो दोस्तों, दिस इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट एज़ फार एज़ द हेल्थ ऑफ योर एनिमल इज कंसर्न। अब दोस्तों अगला हमारा जो उत्पाद है दैट इज अ लिक्विड फर्टिलाइजर। अब लिक्विड फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है दोस्तों, जो हम खेतों में प्रयोग करते हैं अपनी फसल की उत्पादन को बढ़ाने के लिए। अब तक कितने तरह के रासायनिक चीजों का प्रयोग किया जा रहा है। अब आप देखिए कि हम जिस किसान को जीवन दाता कहते थे, पर आज की डेट में किसान जिस तरह की दवाओं का प्रयोग खेतों में अपनी फसलों पे कर रहा है, कई बार तो फसल में स्प्रे करते हुए भी किसान वहीं पे खेत में बेहोश हो जाता है। अगर मात्र स्प्रे करते हुए उसके कण जो हवा में आते हैं उसे सूंघने से अगर वो बेहोश हो सकता है, उसकी स्किन के ऊपर कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, तो आप समझिए दोस्तों उन दवाओं में किस लेवल का जहर होता है। और वही जहर जो हम फसलों के ऊपर स्प्रे करते हैं, वही घूम के जब फसल कटती हैं, उनमें से दाना बाहर आता है, उसी चीज़ का रेज़िड्यू, उसी केमिकल रसायन के बचे हुए कण, वो उन्हीं दानों के ऊपर हमारे घर में वापिस आते हैं और उसी से बना हुआ खाना, भले चावल हो, भले गेहूँ हो, हम अपने बच्चों को खिलाते हैं। तो दोस्तों ये किस माध्यम से आपको अच्छा लगता है? किस माध्यम से आप अपने आप को एक बहुत अच्छे पेरेंट्स के रूप में मानते हैं, जिसमें आप खुद अपने हाथों से उसी ज़हर को अपने परिवार के सदस्यों को खाने के लिए देते हैं।
आज से 20, 25, 30 साल पहले थोड़ा-सा पीछे जाने की कोशिश कीजिए दोस्तों, एक किस्म हुआ करती थी गेहूँ की जिसको 306 नंबर कहा जाता था, जिसको देसी गेहूँ के रूप में जाना जाता था। हर किसान अपने खेत में देसी गेहूँ उगाता था और उसके बारे में हमारे जो दादा-परदादा हैं वो कहते थे कि हम इस गेहूँ को केवल उगाने जाते हैं और बाद में काटने जाते हैं। यानी कि उस गेहूँ की देखभाल खुद प्रकृति करती है, खुद हमारी खेत की मिट्टी करती है, हमें उसकी देखभाल करने की भी ज़रूरत नहीं रहती। उस गेहूँ में वो सारे पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी होते हैं। पर आज जब से किसान कैलकुलेशन करने लग गया है कि उसे अपने खेत से पैसा कमाना है, ना कि शरीर और स्वास्थ्य। तब से हमने उस नंबर की गेहूँ को बोना भी छोड़ दिया है, उस देसी गेहूँ का उत्पादन करना बंद कर दिया है और आज वही कारण है कि जितना पैसा हम बचाने की कोशिश करते हैं, सोच रहे हैं कि अगर हम देसी गेहूँ बोएँगे तो उससे हमारा कम उत्पादन होगा, जिससे हमारा कम प्रॉफ़िट होगा और अगर हम हाइब्रिड गेहूँ बोते हैं, तो उससे उत्पादन बढ़ता है और हमारा प्रॉफ़िट बढ़ जाता है। पर आप ये जानिए दोस्तों, क्या जो प्रॉफ़िट आपने बढ़ाया है, कहीं उससे 4 गुना या 10 गुना पैसा आप अपने परिवार के स्वास्थ्य को बचाने में तो नहीं लगा रहे? क्या उससे ज़्यादा पैसा आप अपने शरीर को बीमारियों से बचाने में तो नहीं लगा रहे? तो यही कारण है दोस्तों उन्हीं दवाओं की वजह से, क्योंकि उनमें पारे की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, उन रासायनिक दवाओं में मरकरी ज़्यादा पाया जाता है और आज इसी वजह से जब हम इंसानों का ब्लड चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं, तो इंसानों के खून में भी मरकरी आने लगा है, पारा आने लगा है। इसका एकमात्र माध्यम है दोस्तों हमारे खेतों में किया जाने वाला रासायनिक जहर का मिश्रण। जिस पदार्थ से हम स्प्रे कर रहे हैं, उनमें कई चीज़ें एक मैं दवा का नाम नहीं लूँगा, एक बहुत बड़ा टेक्निकल है, जो जापान द्वारा बनाया जाता है। जापान ने खुद अपने देश में उस टेक्निकल को आज से 20 साल पहले बैन कर दिया है और आज वो भारत देश में सारा का सारा बना के बेचा जाता है और भारत देश में ही वो सारा का सारा अपने खेतों में स्प्रे किया जाता है और उसी स्प्रे के बाद हम उसी खन अन्न का यापन करते हैं, उसी भोजन को हम खाते हैं, जिसकी वजह से हमारे देश में बीमारियाँ, कैंसर रूपी बीमारियाँ, अस्थमा रूपी बीमारियाँ, डायबिटीज़ के रूप में बीमारियाँ बढ़ती जा रही हैं। सो दोस्तों अब समय आ गया है अपने आप को समझाने का, पूरे समाज को समझाने का कि आप अपने आप को, अपने आने वाली जनरेशंस को अगर स्वस्थ देखना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों से दूरी बनाइए और अपनाइए उन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को, उन जैविक फर्टिलाइज़र्स को, जो आपके खाने को पूर्णतया सुरक्षित और पोषक बनाते हैं। सो दोस्तों डू यू नो वी कैन इंक्रीज द यील्ड। आप ये जानते हैं कि हम अपने खेतों में उत्पादन को बढ़ा सकते हैं एटलीस्ट 10%, 10% ज्यादा, इवन बाय कटिंग डाउन द 20% यूरिया और पोटाश को कम करते हुए भी। ये क्वेश्चन बड़ा अटपटा लगेगा दोस्तों। आज हर किसान ये समझता है कि अगर मैं यूरिया और पोटेशियम का प्रयोग नहीं करूंगा तो मेरी पैदावार कम होती जाएगी। यहीं पे दोस्तों हम क्या कहते हैं, टॉप टाइम परिवार क्या कहता है कि आप अपने खेतों में पैदावार को बढ़ा सकते हैं 10% ज्यादा एनुअली पर ईयर, एवरी ईयर 10% बढ़ा सकते हैं और किसके बावजूद, अपने द्वारा यूरिया और पोटाश जो प्रयोग कर रहे हैं उसमें 20% की कमी करते हुए भी। अगर मैं आपका यूरिया और पोटेशियम 20% कम करवा दूं और उसके बाद आपका उत्पादन भी 10% बढ़ जाए तो कैसा हो दोस्तों? इससे क्या होगा? इससे आपकी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति बढ़ेगी। इसमें आपकी मिट्टी में वो सारे जो जीवाणु होते हैं, जो हमारे मित्र कीट होते हैं, जो हमारी फसलों को
फायदा पहुंचाते हैं, उन सब के अंदर वृद्धि होगी दोस्तों। ये पॉसिबल है, ये संभव है। आज हजारों किसान टॉप टाइम परिवार के द्वारा दिए गए उत्पाद को अपना चुके हैं और कुछ इंसानों ने तो 4 साल बाद अपने खेत में आज यूरिया बिल्कुल डालना बंद कर दिया है। वो पूर्णतया जैविक खेती करते हैं दोस्तों, और उस जैविक खेती से आज उनका उत्पादन नॉर्मल उत्पादन से 1.5 गुना ज्यादा बढ़ गया है। आज वो पैसा भी अच्छा कमा रहे हैं और उन्होंने अपने खेतों की मिट्टी को भी बचा लिया है। नहीं तो दोस्तों लगातार आपके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले केमिकल से आपकी मिट्टी दिन-ब-दिन बैरन होती जा रही है, बंजर होती जा रही है, और एक दिन ऐसा आएगा दोस्तों कि आपकी मिट्टी में एक भी कण पैदा नहीं हो सकता। जिस तरह हम अपने स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं, जिस तरह हमारे घर में कोई एक इंसान अगर बीमार हो जाए, हम उसको लेके फटाफट हर लैब में भागते हैं, हर डॉक्टर के पास भागते हैं, उसके द्वारा हर टेस्ट करवाते हैं कि ताकि हम अपने घर के सदस्य को हर तरह से उस बीमारी से निजात दिला सकें। अगर यही बात हमारे खेत की आती है दोस्तों, तो तब हम इतने क्रूअल, इतने अत्याचारी कैसे हो सकते हैं? कितने किसान हैं, कितने प्रतिशत किसान हैं जो खेतों को भी उतना प्यार करें जितना वो अपने परिवार के सदस्यों को करते हैं। कितने प्रतिशत किसान हैं जिन्होंने आज तक हर साल अपने खेत की मिट्टी को टेस्ट करवाया है। कितने प्रतिशत किसान हैं जो ये जानते हैं कि उनकी मिट्टी में किन चीजों की कमी है, मिट्टी के अंदर जो गुण पाए जाने चाहिए, जो कण पाए जाने चाहिए, जो तत्व पाए जाने चाहिए, उनमें से किस चीज की कमी है और किस चीज को मुझे कितना प्रयोग करता है। ये कहते हुए दोस्तों मुझे बहुत शर्म आती है कि आज 1% किसान भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी मिट्टी की कमी के बारे में जानते हो। आपको कैसे पता रहता है कि उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी है, इसीलिए आप जाके उसमें 4 बैग नाइट्रोजन यूरिया के डाल देते हैं। आपको कैसे पता है कि उसमें पोटेशियम की कमी है, आप जाके 2 बैग पोटेशियम डाल देते हैं। दोस्तों एक चीज़ कही जाती है, हर चीज़ की अति, एवरीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइज़न। ज़रूरत से ज़्यादा लिए जाने वाली हर चीज़ ज़हर का निर्माण करती है। अगर आपकी मिट्टी में पहले ही नाइट्रोजन पूरा हो और आप ऊपर से और नाइट्रोजन दिए जा रहे हैं, तो वो नाइट्रोजन उसको फ़ायदा करने की बजाय नुकसान पहुँचाने वाला है। वो पोटाश जो आप डाल रहे हैं, अगर उसमें पहले ही पोटेशियम की मात्रा पूरी है, तो वो डाला गया पोटाश उसके लिए फ़ायदेमंद कम और हानिकारक ज़्यादा होने वाला है। पहचानिए दोस्तों, पहले जब तक डॉक्टर को बीमारी का पता नहीं लग जाता, तब तक वो उस बीमारी को ठीक नहीं कर सकता। इसीलिए आपको भी, क्योंकि किसान ही डॉक्टर होता है अपने खेत का, उसे ये जानना ज़रूरी है, डायग्नोज़ करना ज़रूरी है कि मेरी मिट्टी का टेस्ट करवाने के बाद मैं जान पाता हूँ कि मेरे उसके अंदर किस चीज़ की कमी है, और जिस चीज़ की कमी है, मैं उतनी ही चीज़ का उसमें प्रयोग करूँ। तब जाके आप एक अच्छे डॉक्टर बनते हुए अपने खेत की और अपने खेत की मिट्टी की रक्षा कर पाएँ। दोस्तों इस चीज़ को बुरा मत मानिएगा, ये सच्चाई है, और अगर हम इस सच्चाई को आज भी नहीं समझे, तो वो दिन दूर नहीं जब हमारे हाथों से हमारे खेत निकल जाएँगे। जब वो ज़मीन जिससे आज हम अन्न पैदा करके अपनी जीविका चलाते हैं, अपने आप को सुदृढ़ पाते हैं, कल उस खेत के अंदर एक दाना भी नहीं उगेगा, वो ज़मीन बंजर हो जाएगी। So दोस्तों, now it is the time, as we have heard that need is the mother of invention, ये कहा जाता है किताबों में कि ज़रूरत ही आविष्कार की जननी है। नीड इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो आज की जरूरत क्या है? आज की जरूरत को समझते हुए ही हमारे परिवार ने, टॉप टाइम परिवार ने गहन अनुसंधानों के बाद एक ऐसे उत्पाद को ढूंढा, एक ऐसी जड़ी बूटी को ढूंढा जिसके द्वारा हमने एक ऐसे उत्पाद का निर्माण किया जो आने वाले समय में पूरे देश, क्या पूरे संसार के किसानों को, उनके खेतों को एक खूबसूरत भविष्य देने वाला है। So दोस्तों, आफ्टर द इमर्जिंग नीड ऑफ एन 100% ऑर्गेनिक नेचुरल ग्रोथ प्रमोटर, एक 100% जैविक उत्पाद की जरूरत थी जो पूर्णतया नेचुरल, प्राकृतिक होना चाहिए। डेल्टा स्टॉप टाइम कलेक्टेड द होलिस्टिक हर्ब
डेल्टा स्टोकटाइट ने समुंदर की अथाह गहराइयों में पनपने वाली उस जड़ी को ढूंढा जिसको आप सी वीड के नाम से जानते हैं, समुद्री घास के नाम से जानते हैं, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ द सी एंड कन्वर्टेड द सेम इनटू वन ऑसम प्रोडक्ट, और जिसको कन्वर्ट किया गया एक अद्भुत उत्पाद के रूप में, जिसको नाम दिया दोस्तों टॉप फ्लोरा लिक्विड। टॉप फ्लोरा लिक्विड। सो दोस्तों, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ दिस मिक्सचर ऑफ सीवीड? इस सीवीड का कॉम्बिनेशन क्या है दोस्तों? इसमें लैमिनेरिया और सरगैसम, ये दो ऐसे तत्व हैं जो पाए जाते हैं जिनको किसी भी क्रॉप के लिए, किसी भी फसल के लिए, किसी भी पौधे के लिए सबसे बेहतरीन इम्यून मॉड्यूलेटर माना गया है। सो ऑन ड्राई बेसिस ऑर्गेनिक मैटर इसमें 60% है, एल्जीनिक एसिड 16 to 17% है, टोटल नाइट्रोजन 1 to 2% है, फॉस्फोरस 0.8 to 1.2% है, पोटेशियम 18 to 20% है, कैल्शियम 1 to 2% है, मैग्नीशियम है, सल्फर है, सोडियम है, कॉपर है, विटेन्स है, एंड ऑल्सो कंटेन नेचुरल ऑक्सीन्स, गिबरलिन्स, साइटोकाइनिन्स एंड एमिनो एसिड्स। सो दोस्तों, दिस इज अ वंडरफुल कॉम्बिनेशन। आप जब उन तत्वों की बात करते हैं जिनसे आपकी मिट्टी, जिनसे आपके पौधे को पोषण मिलता है, वो सभी ये तत्व होते हैं जिनको हमने पूर्णतया जैविक रूप से, प्राकृतिक रूप से समुद्री घास में से डेवलप किया है, बनाया है। अब दोस्तों, समुद्री घास को ही हमने क्यों चुना? क्योंकि ये प्रश्न आप सबके दिमाग में आ रहा होगा, क्योंकि जब हम रिसर्च कर रहे थे, हमने पाया कि समुद्री घास, जिसे सीवीड कहते हैं, वो एकमात्र ऐसा पौधा है जिसमें दो गुण दूसरे पौधों से बहुत बेहतरीन रूप में पाए जाते हैं। पहला, आपको पता होगा हर पौधा अपना खाना किस प्रक्रिया से बनाता है? फोटोसिंथेसिस से, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से। तो जो सीवीड पौधा होता है, इसमें दूसरे पौधों की बजाय 10 गुना ज्यादा प्रकाश संश्लेषण क्रिया की तेजी होती है, यानी कि 10 गुना ज्यादा इसकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पनपती है। ये दूसरे पौधों से 10 गुना ज्यादा स्पीड से अपना खाना बनाता है। उदाहरण के तौर पे अगर इसे 1 घंटा भी वो रोशनी मिल जाए, वो धूप की वो सनलाइट मिल जाए, जिससे ये पूरे 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन का खाना बना के रख सकता है। ये पहला गुण होता है। दूसरा गुण होता है, जब कहीं भी कम पानी की वजह से, क्योंकि बरसात होती है या नहीं होती, कई जगह पे भूमि से पानी नहीं निकल पाता, तो वहां पे खेती केवल बरसात के सहारे, वर्षा के पानी के सहारे की जाती है। तो दोस्तों, अगर पानी की कमी होती है, बरसात नहीं होती, तो ये पौधा, जो ये छिड़काव है सीवीड का, जब आप अपने पौधे पे करते हैं, तो इसके कण क्या करते हैं? वो हवा से वाष्प को सोखते हैं, यानी कि वो वातावरण से ह्यूमिडिटी को सोखते हैं और वही पानी वो पौधे को देते हैं, जिससे पौधे में लंबे समय तक नमी बनी रहती है, पौधे में सूखापन नहीं आता। इन्हीं दो गुणों की वजह से हमने ये सीवीड द्वारा उत्पाद तैयार करने का निर्णय लिया, और आज एक ऐसा उत्पाद बना है दोस्तों, जिसका असर आप अपने खेतों में, अपने घरों में उगाई हुई सब्जियों में, किसी भी प्रकार की फसल के अंदर, क्योंकि ये हर तरह की फसल के लिए उपयुक्त उत्पाद है, इसमें किसी भी तरह के बैक्टीरिया, वायरस या किसी भी तरह के केमिकल, रासायनिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया। ये पूर्णतया 100% प्राकृतिक जैविक उत्पाद है। सो दोस्तों, इसके की पॉइंट क्या है? इट इज फॉर्मुलेटेड विद सीवीड, इसे समुद्री घास से तैयार किया गया है, कंटेनिंग ऑप्टिमल बायोलॉजिकल ऑक्सिन्स। ऑक्सिन्स और गिबरलिन्स दोस्तों, ये दो तत्व होते हैं जिसको ग्रोथ प्रमोटर माना गया है, यानी कि जो उत्पादन को बढ़ाने की ताकत रखते हैं। इन्हीं दो कारणों की वजह से हमारा ये उत्पाद बढ़ाने वाला, हमारा ये उत्पाद क्रॉप को बढ़ाने में सबसे बेहतरीन सिद्ध होता है, known as growth promoter. It contain micronutrient for enhancing photosynthesis। ये देखिए, इसके अंदर वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया को बहुत तेज कर देते हैं। इट इंक्रीजेस न्यूट्रिएंट्स अपटेक फ्रॉम सॉइल, और सबसे बड़ी बात, ये पौधे में ताकत देता है ताकि पौधे की जड़ें मिट्टी में पाए जाने वाले पोषण को पूर्णतया ग्रहण कर सकें, एंड एनहांसिंग एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज, और अपने अंदर वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज को बढ़ा सके। सो दोस्तों, दैट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट हैज बीन
taken as a wonderful product by the number of farmers in all our country. आज पूरे देश में हजारों फार्मर्स हमारे इस उत्पाद का प्रयोग करते हुए अपनी उत्पादन क्षमता को अपने खेतों में अपनी उत्पादन को यील्ड को बढ़ा चुके हैं। कहीं पे ये 10%, कहीं पे 15% और कई खेतों में तो ये 20% तक उत्पादन को बढ़ाने में सक्षम रहा है। So दोस्तों, what are the benefits of this product? It enhances germination percentage. उत्पादन कैसे बढ़ेगा दोस्तों? ये जर्मिनेशन की परसेंटेज क्या होता है? अगर हम 100 बीजों को रोपण करते हैं, तो 100 में से कई बार 20 बीज पैदा होते हैं, 30 होते हैं, 40 होते हैं, मैक्सिमम इसी हद पे आके रुक जाते हैं। अगर आपके 100 में से 60, 70 और 80 बीज पैदा होने लगे दोस्तों, तो डेफिनेटली आपका उत्पादन बढ़ जाएगा। तो ये उत्पाद क्या करता है, आपकी मिट्टी के अंदर जो कण बंद हो जाते हैं, जो सांस लेने वाले पोर्स होते हैं, ये उन पोर्स को खोल देता है, जिससे मिट्टी पूर्णतया सांस ले सकती है। ये मिट्टी को भुरभुरी बना देता है और सबसे बड़ी बात, जब मिट्टी का रंग, मिट्टी का स्वरूप बदलता है, मिट्टी के अंदर सांस लेने की प्रक्रिया बढ़ती है, तब मिट्टी के अंदर से मिट्टी के कण, जो उपजाऊ कण है, वो सपोर्ट करते हैं आपके बीजों को मैक्सिमम जर्मिनेशन के लिए। तो इस वजह से इट एनहांसेस जर्मिनेशन परसेंटेज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ग्रोथ प्रमोटिंग सब्सटेंस, क्योंकि इसके अंदर क्या-क्या है, ऑक्सिन्स हैं, गिबरलिन्स एंड अदर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को बढ़ाने में बेहतरीन रोल अदा करते हैं। इट एक्ट्स एज अ ग्रोथ प्रमोटर बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ फंक्शनल नोड्यूल्स, यानी कि जो नोड्यूल होता है, जब वो बली बनती है जिसके ऊपर दाना बनता है, तो ये दानों के नोड्यूल्स को बढ़ाता है। अगर दानों के नोड्यूल्स बढ़ेंगे तो ज्यादा दाने एक ही फली पे होंगे, इसी वजह से इसको ग्रोथ प्रमोटर कहा जाता है। इट इंक्रीजेस द क्रॉप यील्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो एलिमेंट्स एंड प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। इसके अंदर वो सभी जरूरत के पोषक तत्व हैं जो आपके पौधे को ताकत देते हैं ज्यादा ग्रोथ करने के, ज्यादा डेवलप करने के। इट एनहांसेस न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स, ये आपके दाने की, आप कह सकते हैं कि उत्तमता को, क्वालिटी को भी बढ़ाता है। अगर आपका पूरे पौधे को पोषण अच्छा दिया जाएगा, तो जो दाना और जो सब्जियां आपके खेत में उगेंगी, उसकी क्वालिटी भी बेहतरीन होगी। यानी कि वो दूर से उसकी क्वालिटी नजर आएगी। इस वजह से वो पैदावार या वो फसल हमेशा अच्छे दामों में खरीदी जाती है। एंड इट इज अ ग्रेजुअल सब्स्टिट्यूट टू कन्वेंशनल सिंथेटिकल फर्टिलाइजर। जितने भी आप सिंथेटिक फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं दोस्तों, उन सबसे ये बेहतरीन माना गया है, उन सबसे ये फायदेमंद माना गया है, उन सबसे ये गुणवत्तापूर्वक माना गया है। आप देख सकते हैं, अगर इस तरह की सब्जी आपके खेत में उगाई जाएगी दोस्तों, यू कैन सी द डिफरेंस in size and quality of the product where the top flora has been used from last 1 or 2 years. सो दोस्तों, इसका एप्लीकेशन प्रोसेस क्या है? क्योंकि हर पूरे देश में अगर हम बात करें, हर राज्य के अंदर खेतों को पैमाइश को मापने की प्रक्रिया अलग होती है, खेतों का साइज अलग होता है। तो हमने इस दवा का प्रयोग करने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता बनाया है कि आपको 1 लीटर पानी में 5 ml दवा का प्रयोग करना है। 1 लीटर पानी में 5 ml। अगर आपकी पानी की टंकी 15 लीटर की है, तो आप उसमें 75 ml दवा डाल सकते हैं, और अगर आपकी पानी की स्प्रे करने वाली टंकी 20 लीटर की है, तो आप उसमें 100 ml दवा डाल सकते हैं। इसकी स्प्रे करने का जो बात आती है दोस्तों, वो 2 तरह से समझिएगा। अगर आपके खेत में चावल की फसल है, पैडी की है, राइस की है, तो केवल राइस में हम इसकी 3 बार स्प्रे करते हैं, बाकी सब फसलों में 2 बार की जाती है। तो राइस में जो स्प्रे करने का ढंग है दोस्तों, पहली स्प्रे होती है जब आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। उसके 6-7 दिन बाद जब 2-3 नई पत्तियाँ आ जाती हैं, वो पहला स्प्रे का समय होता है, और पहली स्प्रे के 25 दिन बाद हम दूसरी स्प्रे करते हैं, और तीसरी स्प्रे जब आपकी फसल के अंदर दाना बनना शुरू होता है। तो ये 3 स्प्रे की जाती हैं राइस की, पैडी की फसल में, और बाकी की फसल मानिए गेहूं की फसल है, उसमें ये 2 स्प्रे की जाएंगी। एक तो ट्रांसप्लांटेशन के 1 हफ्ते के बाद, जब आपने फसल उगाई उसके 1 हफ्ते 1 वीक के बाद, और दूसरी स्प्रे जब आपके खेत में दाना बनना शुरू होता है। तो नॉर्मल सभी फसलों के अंदर 2 स्प्रे होती हैं, और
चावल की फसल में 3 स्प्रे होती है। सो दोस्तों रिकमेंडेड क्रॉप, क्योंकि ये पौधे को किसी भी तरह का पौधा हो, आपके घर में सब्जियों के पौधे जो आप लगाते हैं, उसमें भी आप स्प्रे कर सकते हैं 1 लीटर में 5 एमएल दवा डाल के। तो इसके लिए जो क्रॉप रिकमेंड की गई है, बताई गई है, व्हीट पे, राइस पे, मेज़ पे, शुगरकेन पे, कॉटन, पीस, सोयाबीन, सनफ्लावर, ग्राउंडनट, वेजिटेबल्स, टोमेटो पे, ब्रिंजल पे, चिलीज़ पे, पोटैटो पे, सिट्रस, ओनियन, ऑल टाइप ऑफ वेजिटेबल प्लांट्स, पल्सेस, दालों के ऊपर, सीरियल क्रॉप्स, ऑल अदर फ्रूट क्रॉप्स, यानी कि किसी भी तरह के पौधे पे ये स्प्रे करने में सबसे बेहतरीन अपना परिणाम दिखाता है। सो दोस्तों ये एक ऐसा उत्पाद है जिसको हमने समुद्री घास से बहुत बेहतरीन ढंग से तैयार किया है, और इसका प्रयोग करने के बाद आप अपने खेत के अंदर उत्पादन क्षमता को 10 से 20% बढ़ा सकते हैं, जबकि हम आपका पर ईयर 20% तक यूरिया और पोटेशियम कम करने की सलाह देते हैं। उसके बावजूद भी आपकी अगर पैदावार बढ़ती है, तो दोस्तों तब आपको मानना ही पड़ेगा कि प्रकृति के अंदर अगर आपको अच्छा रहना है, अच्छा खाना है, तो आपको प्राकृतिक उत्पादों का ही सहारा लेना पड़ेगा। और टॉप टाइम द्वारा ये बनाया गया टॉप फ्लोरा पूर्णतया प्राकृतिक और जैविक उत्पाद है, जो आपके खेतों की मिट्टी को और आपके खेतों के अंदर फसलों को पूरी तरह स्वस्थ रखने में बेहतरीन रोल अदा करता है। सो दोस्तों दैट वाज द टुडे सेशन अबाउट टॉप फ्लोरा एंड टॉप वेट पाउडर, एंड थैंक यू वेरी मच टू बी विद मी इन द मॉर्निंग टाइम फॉर दिस सेशन दोस्तों। अगेन एट द एंड ऑफ द सेशन मैं जो हर रोज आपको कहता हूँ, सो प्लीज टेक वेरी गुड केयर। कोरोना से अपने आप को, अपने परिवार को बचाने के लिए उन सभी प्रिकॉशंस का पूर्णतः पालन कीजिए। अपने हाथों को दिन में 15 से 20 बार धोइए, मास्क को पहन के घर से बाहर निकलिए, और हर इंसान से 2 से 3 गज की दूरी बनाए रखिए दोस्तों। बाय दिस वे यू कैन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेंबर्स, एंड हैव अ वेरी गुड डे एंड प्रोडक्टिव डे। और एट द एंड ऑफ द सेशन आप सब लोगों को मकर संक्रांति और लोहड़ी के इस शुभ पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं दोस्तों। थैंक यू। जेट ऑफ टाइम।